देवभूमि जिला कार्यकारिणी टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन सोलन द्वारा उपायुक्त सोलन, एसपी सोलन और आरटीओ सोलन को अपनी मांगों और टैक्सी ऑपरेटरों को आ रही समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा, जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा उपायुक्त से मांग की गई कि रैपिडो, ओला और उबर ऐप पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऑपरेटरों ने कहा कि रैपिडो, ओला और उबर में बिना किसी टैक्स दिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि वे सरकार को टैक्स भी जमा करवाते हैं, बावजूद इसके उन्हें काम मिलने में दिक्कत परेशानी हो रही है। उनकी गाड़ियां कई दिनों तक खड़ी रहती है और उन्हें अपने घर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द निजी गाड़ियों को कमर्शियल करने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम अशोक चौहान है और मैं देवभूमि जिला सोलन टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम डीसी साहब, एसपी साहब और आरटीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं। खासकर जैसे कि प्राइवेट व्हीकल जो कि टैक्सी का कार्य कर रही है, दूसरा ओला, उबर और रैपिडो बाइक जो कि अनलीगल तरीके से यहाँ पे हमारे सोलन में बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रही है, और वाइट प्लेट बाइक या स्कूटी जो भी है वो वाइट प्लेट है, ना कि वो जो कमर्शियल व्हीकल है वो नहीं है। तो इस हम चाहते हैं कि जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं इसको बिल्कुल बंद किया जाए। मैं कमल कुमार, प्रधान टैक्सी यूनियन सोलन। हम जो यहाँ डीसी ऑफिस में आए हैं जी, हम विज्ञापन सौंपने आए थे डीसी साहब को, एसपी साहब और आरटीओ साहब को। जो हमारी जो मांगे हैं उसमें मेन जो मांग है, ये प्राइवेट गाड़ी जो चल रही है धड़ल्ले से शहर में, वो हमारे को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि हमारी जो टैक्सी है, हम प्रॉपर सरकार को टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देने के बाद भी हमारे को नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारे कम से कम सोलन शहर या पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो तो कम से कम हमारे पास 1000-1200 गाड़ी हैं, जिसमें सबको नुकसान हो रहा है। प्राइवेट गाड़ियों से सबका रोजी रोटी को नुकसान हो रहा है। कुछ तो बरसात ने नुकसान किया है, तो इसके रोड बंद है और ऊपर से ये प्राइवेट गाड़ी जो चल रही है ये बहुत नुकसान पहुँचा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन पर लगाम लगाई जाए। और दूसरा जो हमारा है, जो रैपिडो गाड़ी है, स्कूटरी चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं वाइट प्लेट लगाकर, जबकि अनऑथराइज है, सरकार ने उनको कोई परमिट नहीं दे रखा, फिर भी वो कम रेट पे और वो चल रहे हैं, वो बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओला उबर जो हिमाचल गवर्नमेंट ने अनऑथराइज कर रखी है, हिमाचल में उनका कोई परमिट नहीं है, फिर भी वो यहाँ से आके धड़ल्ले से वन वे सवारी उठाते हैं, उससे भी हमारे को बहुत नुकसान है। क्योंकि हम टैक्सी वाले भी प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, तो हमने भी अपनी रोजी रोटी चलानी है। और एक मुद्दा हमारा वो और है, आजकल चिट्टे का बड़ा चल रहा है। अब सवारी चिट्टा लेके आती है, हम सवारियों का ना बैग चेक कर सकते हैं, ना उनकी जेबें चेक करते हैं। उसमें ड्राइवर को भी इन्वॉल्व कर देते कि ड्राइवर की गाड़ी भी बॉन्ड होगी और ड्राइवर भी बॉन्ड होगा। अब बताओ ड्राइवर की क्या गलती है? अगर हमने सवारी बिठा दी, हम उसकी ना बैग चेक करेंगे, ना जेबें चेक करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर चेक करेंगे तो वो हमारे पर लीगल का कि आप हमारे कोई चेकिंग क्यों कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ड्राइवर अगर ऐसा कोई केस होता है तो ड्राइवर को उसमें बाई छोड़ा जाए, उसके ऊपर कोई केस ना करना, उसकी गाड़ी बॉन्ड की जाए। धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।